कुशवाहा जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर गए। मैं हमारे समाज के सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं और खासकर युवाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद इस बात को समझिए कि जो हम टिकटों की मांग पार्टियों से करते हैं, चाहे वो कांग्रेस से करें, चाहे बीजेपी से करें या किसी अन्य दल से करें, आप खुद समझिए कि सामने वाली पार्टी कितने टिकट आखिर आपके समाज को देगी, उसका की संख्या आखिर कितनी होगी। और ये भी हम जानते हैं इस बात को, इस सच्चाई को कि जब जब चाहे कांग्रेस ने हो चाहे बीजेपी ने हो हमारे समाज को टिकट दिया है, जब जब टिकट मिली है तब तब समाज ने अपना विधायक या सांसद बनाया है। और इसलिए मांगने का अधिकार सबका है, बिल्कुल मांगना चाहिए। आज आपने जो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया है, निश्चित रूप से टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं है, टिकट मांगना हम सबका अधिकार है। लेकिन एक बार टिकट की जब बात खत्म हो जाती है और प्रदेश में सत्ता की बात आती है, उस समय समाज को बहुत गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो नो डाउट कि आप लोग सब एक साथ होकर सहयोग करें, लेकिन यदि कहीं ऐसी बात आती है कि जहां समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, उस जगह समाज का संगठन क्या महत्व अपनाएगा, क्या रास्ता चुनेगा, ये आपको तय करना है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी हमेशा सत्ता में बने रहने की, सत्ता पाने की, कि हम सत्ता में हिस्सेदारी हमारी कैसी रहे। तो क्या सीधे चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर या विधायक बनकर ही हम सत्ता में रह सकते हैं, या हम सीधे जब सांसद बनेंगे तो ही हम सत्ता के हिस्सेदारी रहेंगे? बिल्कुल भी गलत बात है ये। भाई जहां हमको हमारे लोगों चुनाव मैदान में है वहां हम तो जरूर उनके साथ दें, लेकिन जहां नहीं है वहां हमको क्या निर्णय लेना है? वहां हमको निर्णय ऐसा लेना है कि जो सत्ता में भागीदारी करेगा उसको हमेशा इस बात का एहसास हो कि कुशवाहा समाज के वोटों के माध्यम से ही मैं सत्ता में आज भागीदारी ले पाया हूं। ये एहसास कराना वास्तव में समाज को सही दिशा देने वाली बात होगी। जिस दिन हमारा समाज ये सोचने में उतारू हो जाएगा कि सत्ता में जो लोग बने हैं उनको इस बात का एहसास हो कि जिस दिन कुशवाहा समाज हमारे पीछे से हटा हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये निर्णय लेने की जवाबदारी समाज के लोगों को होनी चाहिए। और अभी यहां पर बात आ रही थी कि भाई जो हमारे लोग हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। एक सच्चाई तो मैं ये कह देना चाहती हूं, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी को मैंने बचपन से देखा है। जब मैं समझदारी भी मेरे जीवन में नहीं आई थी, उस समय से राजनीति को मैं देख रही हूं अपने घर से। एक तरफ मैंने देखा स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी को और एक तरफ मैंने देखा स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी को, जो केवल एक बार सांसद बने, एक ही चुनाव सांसद का वो जीत पाए, उसके बाद लगातार वो हारते रहे, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। और दूसरे मेरे पिता जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो सत्ता के साथ रहे। दोनों लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके साथ समय बिताया है। एक ही चीज मैंने महसूस करी कि हम यदि सत्ता के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी का महत्व समझ में आएगा और उनको क्या हमारे सत्ता का लाभ मिलता है इस बात का एहसास हो पाएगा। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूं, आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस में भी कुशवाहा समाज के विधायक हैं, बीजेपी में कुशवाहा समाज के विधायक हैं, 2-2 मंत्री हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि यहां बैठा एक एक व्यक्ति हमारे कुशवाहा समाज का, वो समाज में हमको विधायक तो बना देता है, सांसद भी बना देता है, मंत्री भी बना देता है, लेकिन जब काम लेने की बात आती है, जब सत्ता की भागीदारी का हिस्सा बनने की बात आती है, जब कोई काम की बात आती है, तो वह कभी काम को लेकर हमारे लोगों के पास उपस्थित नहीं होता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बनाने वाले आप लोग हैं, तो आप लोग उपयोग करना भी सीखें। मुझे समय की चिट्ठी दिखा दी गई है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मंच पर हैं और हम सबको समय देना है, सबको सुनना है, इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सारे लोग जब भी निर्णय ले, क्योंकि ये तो सच्चाई है और इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और खासकर हमारे जो युवा टीम है उनको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी दल, और मध्य प्रदेश में 2 दलों की बात केवल इसलिए होती है क्योंकि सत्ता या तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी या कांग्रेस के हाथ में रहेगी। ये 2 ही दल मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण रखते हैं, इसलिए हमारे लोग कांग्रेस की बात करते हैं या बीजेपी की बात करते हैं। इसलिए हमको निर्णय करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो निर्णय है वो सत्ता के पक्ष में जा रहा है या विपक्ष में जा रहा है। और इतनी बड़ी जो हमारी संख्या है वो हमको इस बात का एहसास करवाती है कि आप सत्ता परिवर्तन करने का पूरा दम रखते हैं, बशर्त यह है कि हमको हमारे वोटों का निर्धारण अच्छे से करना है। और एक बात तो मैं अंत में जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज की, जो हम महसूस करते हैं
कि हमारे लोगों में इतनी अंदर से जोश आ जाता है कि कई बार वो उस जोश में निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतर जाते हैं। चुनाव लड़ते भी हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, पर चुनाव हार जाते हैं। और हारने के बाद जब भी कोई मंच मिलेगा तो सबसे ज्यादा गुस्सा यदि किसी पर निकालते हैं तो वो कुशवाहा समाज के लोगों पर ही निकालते हैं कि मैंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तो आप लोग इस बात को समझो कि आप चुनाव में लड़ने तैयार तो हो जाते हो, लेकिन जब आज का मतदाता बहुत जागरूक है, जब उसको समझ में आता है समाज के लोगों को कि ये यदि दूसरे नंबर पर है, ये यदि पहले नंबर पर आ सकता है, तो ही समाज निर्दलीय व्यक्ति का साथ देता है। और यदि उसको लगता है कि दूर दूर जीत के रास्ते में दिखाई नहीं देता, तो वो समाज, कुशवाहा समाज, कभी भी समाज के व्यक्ति का साथ नहीं देता। और यही जागृति है। इस जागृति को आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो व्यक्ति जीत सकता है उसको आप लोग मदद करो, और जो व्यक्ति नंबर 1 पर आ सकता है उसकी मदद करो, क्योंकि जो भी व्यक्ति सत्ता में आएगा, यदि आप उसको इस बात का एहसास कराओगे कि हमारे वोटों से बना है, तो हमेशा आपको लेकर चलेगा। वरना संख्या क्या राग अलापते रहना, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर निर्णय यदि सही नहीं लोगे, क्योंकि यहां तो बहुत कहा जाता है कि जिनकी संख्या कम होती है वही सत्ता के आजू बाजू दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? इसलिए दिखते हैं क्योंकि कम संख्या होती है, लेकिन निर्णय एक ही होता है, और उनका एक निर्णय उनको सत्ता के चारों तरफ घुमाता है। और हमको संख्या का इतना गुमान है, तो क्यों ना हम संगठित होकर निर्णय ले। यदि जिस दिन संगठित होकर निर्णय ले लिए, तो कांग्रेस रहे सत्ता में या बीजेपी रहे सत्ता में, बिना कुशवाहा समाज के सत्ता में नहीं आ सकती। इस बात का एहसास कराने की जवाबदारी आप लोगों की है। और इस मंच पर बैठे लोगों की चिंता आप इसलिए मत करना क्योंकि ये लोग तो सारे लोग, मैं खुद भी इसमें शामिल हूं, सारे लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो सामने बैठे लोग हैं वो इनको जितना स्वागत मंच पर बुलाकर करते हो, जितना हमारे आने के लिए स्वागत करते हो, जितना हमारे लिए खर्चा करते हो, जब हम सब सत्ता में आ जाएं, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हमारा उपयोग करना सीखो। क्योंकि यदि उपयोग नहीं करोगे तो सत्ता का मतलब नहीं है। बनाते रहना सांसद, बनाते रहना विधायक, अरे आजमाओ इनको, लेकर जाओ इनके पास काम। तुम्हारा काम ना करे तब अगली बार स्वागत के समय इनको एहसास कराना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं खुद 15 महीने सत्ता में रही, मैंने देखा कि जो वास्तव में जागरूक समाज है वो तो काम कराने मेरे पास आ जाता था, और हमारे समाज के लोग जब आते थे तो वो ये देख के ही खुश हो जाते थे कि हमारी दीदी को बड़ा बंगला मिला, हमारी दीदी उपाध्यक्ष बन गई। अरे उपाध्यक्ष बन गई तो तुम्हारे ही आशीर्वाद से बनी है, अब उसका उपयोग तो करो। काम बताने में हमारे लोग 3 बार सोचते हैं। अरे आजमाना है अपने नेताओं को, आजमाना है अपने लोगों को, तो उनसे काम लेना सीखो। और जिस दिन वो काम आपका ना करे तो सत्ता से बाहर करने का रास्ता भी तुम ही उनको दिखाओ। ये जवाबदारी आपको देते हैं हम। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आज जागृति समाज में आ रही है, धीरे धीरे मंच पर बैठे नेताओं को काम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता का यही मतलब होता है। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि 230 विधायक में से 200 तुमने कुशवाहा को बना दिया। अरे 30 भी रहेंगे, 200 पे भारी पड़ेंगे। काम लेना तो सीखो। क्या 2 विधायक संभव नहीं है कि पूरे कुशवाहा समाज को काम कराने के लिए सक्षम है? एक व्यक्ति सक्षम होता है। हम तो एक व्यक्ति के पीछे चले, उस एक व्यक्ति के आगे पूरा समाज चला। चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करो या सम्राट की बात करें, हम एक व्यक्ति में इतनी ताकत होती है। उपयोग करना सीखो, आप लोग देना सीखे हो, लेना भी सीखो। बहुत सम्मान दिया आप लोगों ने हमको, उसी सम्मान का बल है कि आज हर नेता, जो हम कांग्रेस से जुड़े हैं तो कांग्रेस के नेता सीनियर लीडर हमको पूछते हैं, हम यदि बीजेपी से जुड़े हैं तो बीजेपी के सीनियर लीडर हमको पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप हमारे पीछे हो। लेकिन आप लोग बड़ा बना देते हो, उपयोग नहीं करते। अब उपयोग करने के लिए सीखो। समय बहुत हो चुका है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार हमारे योगेश भाई को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मैं वास्तव में उन्हीं के लिए आई हूँ। क्योंकि हमेशा योगेश भैया की शिकायत होती थी कि दीदी हम आपको हमेशा कार्यक्रम में बुलवाते हैं, दीदी हम हमेशा आपका फोटो लगवाते हैं, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम में आ नहीं पाते। तो कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि दूसरी जगह कार्यक्रम होता है, लेकिन आज मैं स्पेशली योगेश भैया के निमंत्रण पर यहाँ पर आई हूँ और मैं बहुत बधाई देती हूँ। मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और रही बात जहाँ तक हमारे संगठन की बात, तो निश्चित रूप से हम सारे विधायक मिलकर संगठन में जो बातें हो सकती है उसको हम पूरा रखने का प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोर से तालियां हो जाएं एक बार। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप लोग कि ये तो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, इसके बाद जब भी हम कभी मिलेंगे तो आप में से कौन कौन आने वाला है फिर से? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। सभी लोग, सभी लोग। अच्छा, अभी जो आएगा ना, ये तो आपने उठा दिया हाथ, ये आपकी हाजिरी हो गई। अब जो आएगा ये सुनना है हमारे योगेश भैया को, है ना,
कि कौन कौन आएगा। अब आपको बताना है अपनी हाजिरी, तो थोड़ा शोर कर दीजिएगा जो जो आने वाले हैं अगली बार भी। 1 2 3। चलिए अब बुलाना चाहूंगा मैं मंच पर माननीय किशन सूर्यवंशी जी को, जो कि है नगर निगम अध्यक्ष भोपाल से। हम चाहते हैं कि आप आए।